श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस विषय का क्वालिफिकेशन देखने वाले हैं। आखिर कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं बिहार स्टेट 2023 के लिए कंप्यूटर साइंस विषय में कंप्यूटर शिक्षक के लिए, इस पर बातें करने वाले हैं। और यह भी बातें करेंगे जैसे कि आप लोग देखते हैं स्टेट 2019 हुए और 4 साल बीत चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो सका, और बाद में 4 साल बाद परीक्षा आयोजित करने का जो नया प्रक्रिया शुरू हो गया। तो ऐसे में बातें करने वाले हैं आखिर बिहार में इतनी देरी कैसे होती है, कोई भी परीक्षा हो और धांधली और जो इसके अलावा गड़बड़ी चरम पर देखने को मिलती है। चाहे आप लोग बिहार स्टेट 2019 का आप लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं क्या हुआ था पहले। तो उसमें ये हुआ था कि सबसे पहले जो परीक्षा का आयोजन की तिथि आई जनवरी में, उसके बाद पूरे सेंटर का परीक्षा रद्द किया गया था। उसके बाद फिर से जो ऑनलाइन परीक्षा भी आयोजित हुए और उसका रिजल्ट भी आया, और यहाँ तक कि जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री उस समय में थे उसने नौकरी पक्की का भी आश्वासन दिया था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद 3 महीने के करीब के बाद बड़ा परिवर्तन कर दिया जाता है रिजल्ट में और रिजल्ट सीट में, और उसके बाद अभ्यर्थियों में आपस में ही गुट बन जाते हैं। उसके बाद सरकार फिर से मौके के फायदे उठाते हैं। 4 साल के बाद फिर से बीपीएससी जैसी परीक्षा होती है। आगे बातें करने वाले हैं ऐसे में आखिर कैसे ये बातें यहाँ तक पहुँचती है। आखिर कोई अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जो कि चयन प्रक्रिया को चुनौती दिए होंगे कि आखिर चयन प्रक्रिया नियमावली की चयन प्रक्रिया को बदली जाए, उस पर भी आगे बातें करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग कंप्यूटर साइंस विषय का क्वालिफिकेशन देख लीजिए, उसके बाद आगे बातें करेंगे आखिर क्या मामला कहाँ तक पहुँचा। और ऐसे में जो भी अभ्यर्थी जो नए अभ्यर्थी हैं कंप्यूटर साइंस विषय में, या तो आप लोग जाना चाहते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो कि सरकारी जॉब की इच्छा से जो अपने जो जॉब को भी छोड़कर तैयारी करेंगे ही। तो ये भी बातें हैं, कारण है कि सरकारी जॉब की इच्छा होती है, या इसके अलावा जो कि ये स्टेट का भी है तो अपने स्टेट में जॉब हो जाए, तो ये भी इच्छा रखते हैं। तो यही बातें हैं। और लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है जिसके कारण 4 साल से भी बहाली प्रक्रिया नहीं हो पाती है बिहार जैसे राज्य में। अब आगे बात कर लेते हैं। ऐसे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद आगे बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आप लोग देख रहे होंगे जिससे आप लोग को समझने में भी आसानी होगी। कारण है क्वालिफिकेशन को बहुत ही आसान तरह से बताए हुए हैं। इसमें आप लोग क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ए लेवल और पीजी डिग्री हो, बी लेवल और पीजी डिग्री हो। आप लोग पढ़ते चलें, खुद भी देख लें, आप लोग अपना क्वालिफिकेशन से मैच कर लें। सी लेवल और ग्रेजुएशन है। उसके अलावा बीटेक कंप्यूटर साइंस विषय में या फिर आईटी में, CS IT में, बीटेक CS में और IT में होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग देखते चलें बीटेक होना चाहिए किसी भी ब्रांच में, CS IT को छोड़कर किसी भी ब्रांच में है तो PG डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे देख लीजिए, इसके अलावा आप लोग पढ़ते चलें, पढ़ लीजिए, आप लोग देख लीजिए, खुद भी देखते चलें, ज़्यादा समय नहीं देंगे। MSc CS में या फिर MCA होना चाहिए, MCA 3 साल वाला भी चलेगा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं BSc CS BCA या फिर इसके समकक्ष इक्विवेलेंट होना चाहिए, समकक्ष होना चाहिए BSc CS या फिर BCA के। और इसके साथ साथ BCA वाले के साथ साथ PG डिग्री तो होना ही चाहिए। PG डिग्री किसी भी विषय में चल सकता है, किसी भी विषय में है चल सकता है। और PG डिप्लोमा कंप्यूटर में और PG डिग्री किसी भी विषय में है। PG डिप्लोमा भी किए हुए हैं कंप्यूटर में और किसी भी विषय में PG डिग्री ले लिए हैं, MA किसी भी विषय में कर लिए हैं तो भी चल सकता है, कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो अब तो यहाँ पर जो बिहार में BPSC भी आगे कर दिया गया है और स्टेट में तो जो PG डिप्लोमा करने पर हो सकता है, और वही बातें हैं। लेकिन उसमें BPSC में 5 ऑप्शन की बातें हैं, और BPSC में 5 ऑप्शन और इसके अलावा निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। तो उसमें भी प्रयास करने पर हो सकता है, सवाल तो उसी टाइप के होंगे, लेकिन जो ये व्यवस्था की गई है निगेटिव मार्किंग और इसके अलावा और भी कुछ हैं, निगेटिव मार्किंग और ई ऑप्शन और इसके अलावा और भी, और इसको भी लिमिट कर दिया गया है, जो कि चांस को भी 3 अवसर दिए जाएंगे। और यहाँ पर तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो लाइफ टाइम, तो ये भी
एक दूसरे को आप लोग मान के चलें कि परस्पर विरोध कर रहे हैं। एक और लाइफ टाइम की व्यवस्था दे रहे हैं, एक और 3 साल की बातें कर रहे हैं कि 3 चांस की बातें कर रहे हैं। लाइफ टाइम एक और सर्टिफिकेट की व्यवस्था और दूसरी ओर 3 चांस की बातें। तो बहुत सारे नियमावली 2023 में भी कमी है, कमी तो है ही। तो आगे भी बातें करेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे स्टेट धोनीस के साथ आखिर क्या हुआ। तो देख सकते हैं आप लोग स्टेट धोनीस के साथ सरकार तो गलत कर ही रही है 4 साल से, तो ये तो बातें हैं ही। इसके अलावे आखिर क्या हुआ, पर इसके अलावे भी कुछ ऐसी बातें हैं जैसे एक वकील शिक्षक नियमावली के तो एक कुछ हैं, मान के चलें कि नियमावली के चयन प्रक्रिया को चेंज करने के लिए अभ्यर्थी को प्रेरित किया गया, एक तरह से कहा जाए, और मामला बीपीएससी परीक्षा में तब्दील हो गया। तो अभ्यर्थियों को प्रेरित किए, ये बात है रिजल्ट आने के बाद। क्या हुआ, रिजल्ट आया और उसके बाद जो पहले तो नौकरी पक्की कर दिया गया था, वर्तमान जो उस समय में शिक्षा मंत्री थे, उस समय के शिक्षा मंत्री द्वारा नौकरी पक्की का आश्वासन दिया गया और बहुत बड़ी गड़बड़ी उसके बाद में जो सरकार द्वारा हो या फिर बीएसईबी द्वारा हो किया गया। और गड़बड़ी करने के बाद ये हुआ कि 2 भागों में बांट दिया गया सरकार और बीएसईबी द्वारा। उसके बाद कुछ ऐसे थे जो कि नियमावली में चेंज करने के लिए अभ्यर्थियों को प्रेरित किए। उसके बाद सरकार इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए परीक्षा को बीपीएससी परीक्षा में तब्दील कर दिया, अर्थात जो स्टेट धोनीस की परीक्षा को तब्दील कर दिया। तो ऐसी बातें हुई और आप लोग देख सकते हैं ऐसे में। इसके अलावा और भी बातें हैं जैसे कि एसएसटी के इस ग्रुप के कुछ लोग शिक्षा मंत्री से बीपीएससी परीक्षा की गुहार, तो ये भी बातें हैं जो कि देख सकते हैं। तो उसी सब ग्रुप में हैं जो कि एक तरह से पहले से सरकार भी इस तरह की बातें किए और इसके साथ साथ सभी मिलकर एक दूसरे से मिलकर इस तरह की बातें को अंजाम दिया गया। ज़्यादा इस पर बातें नहीं करेंगे। इससे पहले स्टेट धोनीस कई बार परीक्षा, कई सारे कोर्ट केस जिसकी वजह से भी स्टेट धोनीस डूबा, तो बातें किए भी हैं। जनवरी में परीक्षा हुआ था, उसके बाद कोर्ट केस हुआ और कोर्ट केस होने के बाद परीक्षा जो सेंटर पर गड़बड़ी धांधली तो बिहार में होता ही है, चाहे कोई भी परीक्षा हो। खास करके जो ओएमआर परीक्षा है उसमें तो व्यापक पैमाने पर धांधली गड़बड़ी देखा ही गया है बिहार में। तो बिहार स्टेट धोनीस की परीक्षा हो या फिर जो अन्य परीक्षा बीएसएससी सीजीएल हो या फिर इसके अलावा और भी परीक्षा, बहुत सारे इंटर लेवल बीएसएससी, इंटर लेवल बीपीएससी का जो 67वीं बीपीएससी भी रद्द किया गया, हेडमास्टर में भी गड़बड़ी जो पेपर में दिया गया था। तो बिहार के हर परीक्षा में गड़बड़ी देखा ही जाता है। तो ये भी बातें हैं जिसके कारण 4 साल तो लगे ही। और उसके बाद परीक्षा भी हुआ था, ऑनलाइन परीक्षा, उसके बाद फिर से सरकार द्वारा और बीएसईबी द्वारा गड़बड़ी कर दी गई और गड़बड़ी होने के बाद इसे 2 भागों में बांटा गया, सरकार द्वारा गड़बड़ी करते हुए या फिर बीएसईबी द्वारा जो भी हो। उसके बाद ये जो स्टेट धोनीस प्रक्रिया एक तरह से कहा जाए तो बीपीएससी में तब्दील हुआ और 4 साल बहुत सारे अभ्यर्थियों के बर्बाद हुए। अब आगे देख लेते हैं ऐसे में सावधानी। अगर गलत होता है तो कोर्ट केस होता ही है, पर कई सारे कोर्ट केस आमदनी का जरिया नहीं ना, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो भी नए अभ्यर्थी हैं, कोर्ट केस तो देखते हैं कि जो सरकार भी गड़बड़ी की जाती है, सरकार द्वारा भी तो हो ही जाते हैं। तो देखते रहना है कि क्या कोर्ट केस हो रहे हैं तो इसमें या तो टाइम जा रहा है या फिर जो आमदनी का जरिया किसी का नहीं ना है। तो ये सब पर ध्यान देने की जरूरत है जो भी नए अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, जिससे प्रक्रिया ससमय पूरा हो सके।